आर्य समाज जो है वो देश के ज्वलंत मुद्दों पर हमेशा अग्रणी रहा है। प्रारंभ से ही राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के आज तक जितने बड़े बड़े आंदोलन देश में हुए उनमें आर्य समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप आज़ादी के आंदोलन में ही देखेंगे जितने ज़्यादातर क्रांतिकारी हुए वो आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। और इस समय हम 7 बिंदुओं पर सप्त क्रांति उसको हम कहते हैं काम कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो 7 बिंदु वो ये हैं। हम चाहते हैं कि जातिवाद मुक्त समाज बने। जन्मना जाति का जो एक यहाँ पर पैमाना बना हुआ है कि कोई भी आदमी किसी जाति विशेष में पैदा होकर बहुत ऊंचा मान लिया जाता है और किसी जाति विशेष में जन्म होने के कारण वो नीचा मान लिया जाता है, ये गलत है। हम अपनी मान्यताओं में ऋषि दयानंद खुद कहते हैं कि गुण कर्म स्वभाव और योग्यता से तय होना चाहिए कि आदमी कौन ऊंचा कौन नीचा है। तो ये जातिवाद का जो जहर है ये समाज को कमज़ोर करता है, इसलिए इसको मुक्त करना। सांप्रदायिकता मुक्त समाज, आज सांप्रदायिकता बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है समाज में। सोशल मीडिया पर जिस ढंग के प्रोग्राम और जिस ढंग के प्रचार आते हैं वो वास्तव में लोगों को इस तरफ प्रेरित करते हैं कि संप्रदायों का आपस में टकराव बन जाए, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यदि टकराव बना दिया गया तो क्या होगा, हमारी छवि सारी दुनिया में क्या बन के रहेगी। सारी दुनिया में जिन संप्रदायों के लोग रहते हैं वहाँ हमारा क्या वातावरण बनेगा, सोचा नहीं जाता। हम बहुत ही संकीर्ण सोच से इन बातों को उठाकर और सांप्रदायिकता पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं सांप्रदायिकता का जहर जो है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो सांप्रदायिकता को फैलाए, कट्टरता पैदा करे, बल्कि सबके बीच में सौहार्द पैदा करने की भाषा होनी चाहिए, और हम आर्य समाज के लोग उसी बात को मानते हैं। तीसरा है नशा मुक्त भारत। चौथे नंबर पर भ्रष्टाचार मुक्त समाज। यहाँ तक हमारा पतन हो गया है कि राफेल के जहाज़ अगर हम लाते हैं तो उनको भी किसी एक पुरोहित से उसके ऊपर बाकायदा हरी मिर्चों की माला और नींबू की माला पहना करके ये पास करते हैं कि अब राफेल जहाज़ बिल्कुल पास हो गया है, इसकी पूजा हमने नींबुओं से और हरी मिर्चों से कर दी है। तो ये हमारी सोच का स्तर देखो हम कहाँ खड़े। विज्ञान को भी हम इस बात की तराजू पे तोलते हैं कि वो पाखंड में कितना खरा उतर रहा है। और इसी प्रकार से आखिरी में है शोषण मुक्त समाज। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई बढ़ रही है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। एक तरफ इतना सामान इकट्ठा हो जाता है कि वो सड़ जाता है, और दूसरी तरफ गरीब आदमी के घर में शाम की रोटी भी बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी उसके पास गारंटी नहीं है। को प्रगति की तरफ लेकर के जाएं, न कि अवनति की तरफ। इस तरह के प्रोग्राम भी बने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ये सप्त क्रांति के बिंदु हमारे चल रहे हैं, किंतु प्रांत के स्तर पर भी इनको चलाने की योजना बन गई है। किसी भी वो जो लोग कोई भी किसी भी पार्टी का अगर छद्म रूप में ये एजेंडा है कि वे धर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर समाज को बांटकर, देश को बांटकर सोचते हैं कि देश की प्रगति होगी, ये उनकी बहुत ही अधूरी सोच है और बहुत ही निम्न कोटि की सोच है, संकीर्ण सोच है। मैं समझता हूँ वे भारत के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये देश अनेक संप्रदायों से भरा हुआ देश है। हम सब लोगों को साथ मिलाकर यदि नहीं चलेंगे, सबको साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी भी देश की उन्नति नहीं हो सकती। यहाँ झगड़े ही होंगे, टकराव ही होंगे इन बातों को लेकर, उसका और कोई भी काम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो भी करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ।